नीतीश के जाने से जहां एक बहुत बड़ा घाटा होता है इस महागठबंधन को, वहीं एक बहुत बड़ा फायदा होता है। जी कालांतर में हमने देखा कि नीतीश कुमार का वोट बैंक घटा ही है, जी बढ़ा नहीं हुआ। नीतीश की पॉपुलैरिटी भी काफी घटी है। जी नीतीश भी जान चुके हैं कि अब बहुत बचा नहीं है। जी जातीय गणना उनके तर्कस का आखिरी तीर था, ब्रह्मास्त्र था। जी वो भी उसका भी फीडबैक बहुत स्ट्रांग नहीं था। जी आप ये बात जान लीजिए कि सम्राट चौधरी जब ये कहते हैं कि हम नहीं गए थे, वो आए थे, वो आज बहुत शालीनता से उन्होंने बात कही। लेकिन कहा तो एक और बात है कि महागठबंधन के पास सीटें बहुत ज्यादा होने की वजह से दो उनको फायदा मिल जाता है। जी एक कि अपने जितने अब उस पर साथ में सहयोगी हैं उनका पेट भर जाएगा। बिल्कुल दूसरा, एनडीए में भगदड़ मचाने में आसानी हो। ओवैसी की पार्टी को जोड़ने की मुझे कंफर्म खबर है कि ओवैसी को महागठबंधन में लाने की कवायद शुरू हो गई है। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हम दोनों बैठे हैं तो इसका मतलब है कि विशेष पंचनामा है और आज के विशेष पंचनामा में हम विशेष बात लेकर के आए हैं। लगातार ये चर्चाएं चल रही हैं कि आखिर जो नई सरकार 28 तारीख को शपथ ग्रहण की है 9 मंत्रियों के साथ नीतीश कुमार को लेकर के, क्या वो बहुमत साबित कर लेगी? अगर बहुमत साबित कर लेती है तो फिर सीट शेयरिंग का समझौते का क्या होगा? सीट शेयरिंग का समझौता यदि हो भी गया तो मंत्रिमंडल विस्तार कैसे करेंगे? क्योंकि नीतीश कुमार को बहुत सारे नामों पर आपत्ति भी थी और विभागों को लेकर के भी झमेला चल रहा था। लेकिन इन सब के बीच में सबसे ज्यादा कूल एंड काम आपको दिखाई दे रहा होगा INDIA गठबंधन, यानी महागठबंधन। महागठबंधन में अब तक सिर्फ जिस दिन सरकार ने शपथ ग्रहण किया उस दिन लालू प्रसाद का आवाज सुनाई दिया और तेजस्वी यादव ने कहा कि खेल अभी बाकी है। कौन सा खेल बाकी है? इसके पड़ताल में सभी लगे हैं। हमारे पास जो अभी इनपुट है उसके आधार पर विशेष पंचनामा हम लेकर के आए हैं और महागठबंधन में सब कुछ संभव हो गया है। सीट शेयरिंग का बंटवारा भी हो गया है, सीटों को बांट भी दिया गया है, किसके खेमे में कितना सीट आया है और संभावनाओं पर कैसे विचार करके ये सारा सब कुछ सेट किया गया है। इससे पूरी इस पर विश्लेषण करने के लिए हम नमन जी से बात करेंगे और इस पूरी कहानी को आपके सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। नमन जी, जो झमेला चल रहा है आपने देखा होगा कि नई सरकार बनी है, उसके बाद भी संतुष्टि नहीं है, न नीतीश कुमार को संतुष्टि हो रही है न भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन दूसरे खेमे में जहां सरकार से बाहर हुई है राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और वाम दल, वहां काफी शांति नजर आ रही है। क्या लग रहा है, कुछ विशेष होने वाली है क्या? ये शांति इसलिए भी है कि अब वहां बहुत कुछ किया नहीं जा सकता जी। नीतीश के जाने से जहां एक बहुत बड़ा घाटा होता है इस महागठबंधन को, वहीं एक बहुत बड़ा फायदा होता है। जी घाटा ये होता है कि देखिए, नीतीश कुमार बड़े चेहरे थे, जी एनडीए के साथ थे तो क्लीन स्वीप एनडीए बिहार में कर गया था। जी भाजपा और भाजपा वाला गठबंधन 19 के चुनाव में 39 सीटें जीता था, एक सीट मात्र हारी थी। जी नीतीश अगर हटते हैं तो इसका नुकसान चुनाव में वोट बैंक के तौर पर दिख सकता है। लेकिन कालांतर में हमने देखा कि नीतीश कुमार का वोट बैंक घटा ही है, जी बढ़ा नहीं हुआ। नीतीश की पॉपुलैरिटी भी काफी घटी है। जी वरना नीतीश कुमार अपनी राजनीतिक उनकी राजनीतिक जो छवि है उसको दाव पर रखकर बार बार इधर उधर पाला नहीं बदलते हैं। नीतीश भी जान चुके हैं कि अब बहुत बचा नहीं है। जी जातीय गणना उनके तर्कस का आखिरी तीर था, ब्रह्मास्त्र था। वो भी उसका भी फीडबैक बहुत स्ट्रांग नहीं था। जी आप ये बात जान लीजिए कि सम्राट चौधरी जब ये कहते हैं कि हम नहीं गए थे, वो आए थे, वो आज बहुत शालीनता से उन्होंने बात कही। लेकिन कहा तो जी कि उन्होंने प्रपोजल लाया। इससे पहले आपको याद होगा अमित शाह ने भी यही कहा था कि प्रपोजल आया, सोचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल दरवाजे बंद है, लेकिन कंप्लीटली राजनीति में दरवाजा कभी बंद नहीं होता है। जी इट मीन्स कि नीतीश कुमार बेचैन थे बिल्कुल। तो नीतीश बेचैन थे, तो नीतीश के बेचैनी का कारण क्या हो सकता है? देखिए, उनको पता था कि जब पिछली बार 19 में हम चुनाव लड़े थे तो हम इतनी सीटें जीत कर आए थे। इतनी सीटें तो पहली बात हमको देगा नहीं महागठबंधन। बिल्कुल एक पेच है, काटने का हमने कहा कि ताकत किसी को नहीं है, लेकिन फिर भी लालू काटे जी। और नीतीश कुमार इतनी सीट अगर ले भी ले तो जीतने की संभावना क्या होगा इस पर अटका ये हुआ दो संशय था जी। आप यहां से दिल्ली ट्रेन से जाते रहे हैं कालांतर में लगातार, तो आपको एक सेफ फील होने लगता है उस ट्रेन में। एक दिन आपको कहा दिया जाए कि नहीं आप चलिए गाड़ी से जी, तो चलिए फ्लाइट से। आपको पता है कि फ्लाइट जल्दी पहुंचा देगा, लेकिन बेचैनी तो होगी ना। बिल्कुल बिल्कुल अनिश्चितता तो होगी ना। बिल्कुल गाड़ी से भी वही बात है, अनिश्चितता तो होगी। सड़क अनिश्चित है जी, ट्रेन की पटरी पर ट्रेन ही चलता है जी।
तो ये संभावनाएं नीतीश को पुराने दौर में लेकर जाती हैं और 19 में वो कंफर्टेबल वो महसूस करते हैं भाजपा के साथ। जी और वो जानते हैं कि ये मेरा चुनाव नहीं है, मोदी का चुनाव है, इसमें खेल हम करेंगे, मोदी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, यही कारण है कि दबाव भी बनाते रहते हैं। हाँ, और इसलिए गृह विभाग वाला मंत्रिमंडल वाला मामला से देखिए फंसा हुआ सब जी नीतीश के हिसाब से सेट होगा, आप भी जानते हैं। जी बिल्कुल इसमें कुछ होना नहीं है। तो ये जो नीतीश का ये एक घटा है जनाधार जी और पॉपुलैरिटी घटी है, जो नीतीश के खिलाफ 18 साल का इनकम्बेंसी एंटी इनकम्बेंसी लागू होने वाला है, वो तो जिस गठबंधन में रहेंगे वही लागू होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो महागठबंधन को 2-3 फायदा तो सीधा हो गया। एक, सीटों का समीकरण बड़ा स्पष्ट हो गया जी, मतलब 40 की 40 सीटें सीटें मिली और राजद तय करेगी। हाँ जी। दूसरा, नीतीश की एंटी इनकम्बेंसी अब महागठबंधन पर लागू नहीं होगी, भाजपा पे लागू भाजपा पे लागू, और वो दिख भी रहा है। निश्चित, कई सवर्ण निश्चित। जातियों के लोग, पत्रकार, विश्लेषक, जनता सभी यही बात कर रहे हैं कि नीतीश को वापस नहीं लेना चाहिए, भाजपा को घाटा होगा। जी जी। खैर मुझे लगता है घाटा नहीं होगा, लेकिन मेरा विश्लेषण बाद में होगा इस पे, हम अभी कुछ और करने आए हैं। तो नीतीश कुमार को से अगर किसी गठबंधन को घाटा होने वाला है तो महागठबंधन को तो नहीं होगा जी। तो अब महागठबंधन में सीटें बहुत हैं और नमन जी, हारने के लिए भी मैंने महागठबंधन के पास कुछ है नहीं, जो भी होगा ये नहीं होगा। हाँ, एक भी सीट जीतेंगे तो जी जीतेगी यहाँ से। तो यहाँ एक और बात है कि महागठबंधन के पास सीटें बहुत ज्यादा होने की वजह से दो उनको फायदा मिल जाता है। जी एक कि अपने जितने अब साथ में सहयोगी हैं उनका पेट भर जाएगा। बिल्कुल। दूसरा, एनडीए में भगदड़ मचाने में आसानी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। किसी भी नए सहयोगी के लिए इनके पास अतिरिक्त सीटें हैं कि ये उन्हें एडजस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पिछली बार मुझे लगता है कि शायद 20 सीटों पर चुनाव लड़ी थी क्या राजद? 20 सीटों पर राजद लड़ी थी, जिसमें से एक सीट उसने सीपीआईएमएल को दिया था, जी। आरा वाली, जो राजू यादव लड़े थे। जी जी। 5 सीट मिली थी आरएलएसपी को, जब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी थी। 3 सीट वीआईपी को मिली थी और 3 ही सीट मिली थी हिंदुस्तानी अवाम पार्टी। अच्छा, अब देख लीजिए यहाँ पे ओवैसी की पार्टी को जोड़ने की मुझे कंफर्म खबर है कि ओवैसी को महागठबंधन में लाने की कवायद शुरू हो गई है जी। ताकि वो वोट बैंक सीमांचल के इलाकों में डैमेज ना कर सके कांग्रेस और राजद का। जी जी जी। तो मुस्लिम वोट डिवाइड ना हो, उसके लिए ये कवायद शुरू हो गई है। ओवैसी को 1 से 2 सीटों की आवश्यकता है बिहार में जी। वो जानते हैं कि इस गठबंधन में रहेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ये फैसला लालू यादव का है, तो इस पर हम बहुत बात नहीं करेंगे। जी। बंटवारा क्या होगा, बंटवारे का सिस्टम क्या होगा, देखिए पहले ये जान लेना जरूरी है कि कौन कौन सी पार्टियां हैं जो महागठबंधन की तरफ अब देख रही हैं। देखे ना देखे, मीडिया परसेप्शन बन गया है कि चिराग पासवान तेजस्वी यादव के संपर्क में है जी। और ये भी परसेप्शन बन गया है कि लोकसभा चुनाव में अगर बेहतर विकल्प मिलेगा तो चिराग ही नहीं बल्कि कई दल ऐसे हैं जो जा सकते हैं। देखिए, यहाँ मेरा विश्लेषण मैं नहीं कर रहा हूँ, जो परसेप्शन बन रहा है वो बोल रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि चिराग पासवान इस इंडिया गठबंधन से किसी भी स्थिति में जाएंगे जी, जी। लेकिन फिर भी चूंकि उनकी राजनीति है, वो कभी भी फैसला बदल सकते हैं। संभावनाओं की बात हो रही है, संभावनाओं और नीतीश के जाने के बाद एक सबसे बड़ा जो मामला जाने की वजह से सबकी सीटें कम होंगी जी, सबका नेगोशिएटिंग पावर कम होगा। बिल्कुल। और मैंने कहा है ना कि चिराग पासवान विल नाउ बिकम अ प्रॉब्लम चाइल्ड फॉर बीजेपी। अब वो कैसे उसको हैंडल करेंगे, वो भाजपा के लिए बड़ा मुश्किल है। डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे, 6 सीट कर लीजिए, नहीं सीट कम कर लीजिए, नहीं करेंगे। हाजीपुर नहीं करेंगे कॉम्प्रोमाइज, चाचा कॉम्प्रोमाइज कर नहीं करेंगे। तो सब चीजें ना 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 ना, एक बच्चे की तरह गुलाब जामुन खा लो ना, रसमलाई खा लो ना, क्या खाओगे? तो हाथी का घोड़ा खाएंगे। हाथी घोड़ा कहां से लाए? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक समस्या बनने वाली है जी। लेकिन मुझे भी ये श्योर है कि भाजपा चिराग पासवान को छोड़ेगी नहीं, क्योंकि भाजपा को पता है कि चिराग पासवान की पॉपुलैरिटी किसी भी बड़े स्टार प्रचारक पर भारी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भाजपा के वोट बैंक को डायरेक्ट कितना इजाफा कर पाएंगे चिराग पासवान वो तो नहीं पता, लेकिन जहां वो रहेंगे वहां एक तरफा लड़ाई जरूर उनकी वजह से होगी। अगर वो एक सीट पर फोकस कर दे तो वो सीट कितनी भी माने स्ट्रॉन्ग हो महागठबंधन की, वो भाजपा के लिए मजबूत हो जाएगी। बिल्कुल। तो इसी आधार पर चिराग पासवान की पॉपुलैरिटी का फायदा उठाएगी। तो क्या एनडीए उठाना चाहेगी? तेजस्वी यादव उठाना नहीं चाहेंगे इसका फायदा? बिल्कुल उठाना चाहेंगे। अस्तव्यस्तता में मुकेश सहनी कहां जाएंगे? निश्चित रूप से उनके लिए जो उनका डिमांड है वो पूरा करना। फिर मैं कहूंगा बाकी मुकेश सहनी के लेकर संभावनाओं को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, मेरा विश्लेषण नहीं है। मेरा विश्लेषण आज भी है कि मुकेश सहनी जाइए किधर, बनता किधर, जाइए किधर, उनको आना तो इधर ही होगा, ये कंफर्म है। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा वो एक कमजोर कड़ी, हालांकि कल वो जाकर मिले हैं नीतीश कुमार से, लेकिन मुझे फिर भी ये लगता है कि मुझसे पहले सी मोहब्बत मेरे महबूब न मान, संभव नहीं है। देखिए, अगर केवल उपेंद्र कुशवाहा को अपनी सीट की चिंता होती या केवल एक सीट अपनी चाहिए होती तो उसका एक तरीका था, जो तरीका कल हुआ है। बिल्कुल। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा पर अतिरिक्त दबाव है। जी। सुपौल में एक आईआरएस तैयारी कर रहे हैं,
जिन्हें वो अगर नहीं देंगे टिकट तो भाजपा दे देगी। बिल्कुल, वो तो उनकी तैयारी और उन्होंने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट सम्राट चौधरी उन पर फोकस कर चुके हैं, सम्राट चौधरी से उनका उठना बैठना शुरू हो गया। बिल्कुल। तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी फिर बनी और फिर टूट हो जाएगी, ऐसी संभावना बन रही है। बिल्कुल। तो ये रिस्क वो नहीं लेंगे। इसके अलावा कई लोगों को चुनाव और भी लड़ाना है उन्हें, तो बहुत सीटें तो उन्हें मिलती नहीं दिख रही, लेकिन 2 सीट तो कम से कम उनको चाहिए ही चाहिए। सुपौल 2 दिन के बाद सीतामढ़ी में देख लीजिए कितना बड़ा, सीतामढ़ी में रैली है, 8 सीटों पे वो विशेष फोकस बनाए हुए थे। मेरा ये कहना है बाबा कि कहीं ना कहीं माझी भी देखा आपने, जो मंत्रिमंडल चाहिए, नहीं तो अन्याय हो जाएगा हमारे साथ। हम बिकने वाले नहीं, हमको कोई खरीद नहीं सकता, लेकिन मुख्यमंत्री का हमको ऑफर भी मिला हुआ है। और कल आपने सुना ना प्रदेश अध्यक्ष जो कांग्रेस के, वो क्या कहे, हम तो माझी जी को ऑफर दिए हुए हैं, उतार रहे हैं, उस इशारे में कह दिया कि आ रहे हैं वो। तो माझी एक बहुत कमजोर कड़ी इंडिया गठबंधन में दिख रहे हैं मुझे, जिस दरार को क्रैक में बदला जा सकता है और उससे फिर बदलाव डिवाइड किया जा सकता है। और एक और बड़ी बात नमन जी मुझे जो समझ में आ रही है कि नीतीश कुमार के INDIA गठबंधन से उधर जाने के कारण कंपनसेट करने के लिए कोई भी स्तर पर समझौता करने के लिए कांग्रेस तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अब जो साथी उसके होंगे उस पर विश्वास भरोसा किया जा सकता है। देखिए, तो जो सीटों का बंटवारा होता दिख रहा है, जो अंदर की खबरें आ रही हैं, 22 से 25 सीटें आरजेडी अपने पास रखेगी, ज्यादा चांस है कि 25 सीटें पर वो रखेगी। इसके अलावा जो कांग्रेस पार्टी है वो 7 सीटों से 9 सीटों के बीच में उसको समझाने की कोशिश की जा रही है। 7 नहीं होगा 9 होगा, अगर 9 नहीं होगा तो 8 होगा, याद रखिएगा। 7 नहीं होगा, 7 सीट पे समझौता नहीं हो पाएगा। और कांग्रेस इस स्थिति में तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी, तो 10 मांगना चाहेगी। इसके अलावा जो लेफ्ट की पार्टियां हैं, 2-2-4 का फॉर्मूला होगा, यानी 8 सीटें इनके पास छोड़नी ही होंगी। 8 की जगह हो सकता है 6 कर दे, एक 2 एक 3 करके ऐसे ये हो सकता है। ये भी एक समझौता बन सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। वो देखिए लेफ्ट की पार्टी को आपको 6 सीट खपाना है जी, निर्भर करता है ये कि एनडीए से कौन कौन टूट करके आता है, उस पर निर्भर करता है। लेकिन अभी जो प्रपोजल है, जो डिमांड और जिस पे चर्चा चल रही है, 2-2-4 का चल रहा है। तो 2-2-4 में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है। 6 सीट से ज्यादा इसको देने के पक्ष में लालू यादव नहीं होंगे। और फिर वही बात, 9 सीटें तो लेगी ही लेगी कांग्रेस, तो 9-6-15 हो जाता है। बाकी जो 25 सीटें हैं वो आरजेडी अपने पास रखेगी। परिस्थितियों में उसमें अब आपको समझना होगा कि गठबंधन में दिन गठबंधन ये 25 सीट में फिर तीसरा चौथा दल के लिए जगह कहाँ बच रहा है। देखिए, चिराग पासवान आते हैं तो सीधे 6 सीट इसमें से निकल जाएगा। आप दे देंगे चिराग पासवान को, 6 नहीं तो 5 आप देंगे ही देंगे। 20 सीटों पर फिर राजद चुनाव लड़ेगी, 5 चिराग पासवान को दे देगी। चिराग पासवान नहीं आएंगे, ये मैं आपको श्योर बोलता हूँ। अभी चिराग पासवान को एकदम इंडिया गठबंधन में छोड़ दीजिए। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात जो कहना जरूरी है कि राज्यसभा की 6 सीटें खाली हुई है जी, उसमें से 3 सीटें तो जाती हुई सीधे दिखाई दे रही हैं महागठबंधन की तरफ, और 3 सीट उधर जा रहा है। आप देखिए एमएलसी की सीटें खाली हो रही हैं। ये सारा निगोशिएशन का जो जगह है वो कहीं ना कहीं आरजेडी के पास है, क्योंकि कांग्रेस आरजेडी पर दबाव नहीं बना सकती है। बिल्कुल। और आरजेडी जिस तरह से चाहेगी महागठबंधन को चला सकती है। उसमें आप देख रहे हैं कि सीपी जो लेफ्ट की पार्टियां हैं वो भी मांग रही हैं कि राज्यसभा सीट दीपांकर भट्टाचार्य को भेजने का। इस बार उनका कहना है कि हम एमएलसी भी अपना बनाएंगे, जो अब तक नहीं बनाती रही है। तो ये सारी संभावनाएं कहीं ना कहीं आपने जो बताया कि एक बड़ी संभावना है जो 12 तारीख तक कहीं ना कहीं हम इस पर चर्चा कर सकते हैं जी। और फिलहाल हम इस पर चर्चा कर लेते हैं कि चिराग पासवान तो जाने वाले हैं नहीं, लेकिन 5 सीट उनके लिए रखा हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा, माझी और मुकेश सहनी और ओवैसी, इन में से उपेंद्र कुशवाहा भी मुझे लगता है कि अब इस स्थिति में नहीं है कि वो छोड़ पाएंगे इंडिया गठबंधन। और हो सकता है कि बड़ा निगोशिएशन भी करवा दें उपेंद्र कुशवाहा, क्योंकि पिछली बार वो चुनाव लड़े थे तो ओवैसी के साथ ही गठबंधन बना करके लड़े थे। ये तीसरा गठबंधन बनता मुझे ज्यादा दिख रहा है देन की उपेंद्र कुशवाहा इंडिया में आए, मैंने महागठबंधन में आए, और चिराग पासवान भी तीसरे गठबंधन की तरफ ज्यादा देखना चाहेंगे, वो इस तरफ जाना आने की। तो ऐसे में बचते कौन कौन है? देखिए, माझी, मुकेश सहनी और कहीं ना कहीं ओवैसी, 5 सीटों में इन सभी को एडजस्ट किया जा सकता है। माझी भी फिलहाल इधर उधर जाने के मूड में नहीं है, भाजपा उनको छोड़ेगी नहीं। एक बड़ा खेल यहाँ ये है। तो कहीं ना कहीं मुकेश सहनी और ओवैसी, इन दोनों पर ही कहीं ना कहीं 5 सीटों का ये जो है खेल होगा। 3 सीटें अगर महागठबंधन देती है मुकेश सहनी को, तो थोड़ा सा मुझे फिर भी लगता है कि 3 सीट के बजाय इधर के बजाय वो 1-2 सीट इधर लेना चाहेंगे जी। तो सब कुछ परिस्थिति पर डिपेंड करता है। लेकिन एक बात आप जान लीजिए, 25 सीटें राजद की हो गई हैं जी। बाकी जो 15 सीटें हैं, 6 और 9 जी, लेफ्ट और कांग्रेस को आपको लेते देखिएगा। इसमें लेफ्ट और कांग्रेस की सीटें कम नहीं होंगी।
यानी कि सीधी तौर पे दबाव जो है वो एनडीए की तरफ हो गया है और महागठबंधन की तरफ से दबाव कुछ कम हुआ जी है। जी क्योंकि नीतीश कुमार हट गए तो 17-18 सीटें जो है बिल्कुल, नीतीश कुमार की वहां सीधे नजर आ रही अब अगली कड़ी में हम आपको विनेबिलिटी बताएंगे। जब ये सब कुछ हो जाता है तो जी। हमको बताएंगे कि किस तरफ उठ बैठता दिख रहा है, कितनी सीटें कौन जीत सकता है, विनेबिलिटी क्या है, वो सब आपको बताया जाएगा। चलिए, तो आपने जैसा कि सुना ही कि जो परिस्थितियां हैं वो बिल्कुल बदल गई हैं और अब जो कंफर्टेबल एनडीए थी अब इंडिया गठबंधन होती हुई दिखाई दे रही है और राष्ट्रीय जनता दल के हाथ में पूरा का पूरा डिसाइडिंग फैक्टर उसके हाथ में आ गया है। सीटों की बढ़ने के कारण, नीतीश कुमार को उधर जाने के कारण बहुत सारी संभावनाएं प्रबल होती दिखाई दे रही हैं। वहीं दूसरी तरफ एनडीए में सीट शेयरिंग का समझौता कैसे होगा, उस पर कितना रार होगा, कितना झमेला होगा, भारतीय जनता पार्टी को कितना मुश्किल हो सकती है नीतीश कुमार के आने से, ये सारी संभावनाएं अभी जीवित हैं। इंतजार कीजिए 12 तारीख को जब बहुमत साबित हो जाएगा, उसके बाद जब सीट शेयरिंग के फॉर्मूले की बात आएगी, मंत्रिमंडल की बात आएगी, तो बहुत सारी चीजें खुलती हुई नजर आएगी। हो सकता है कि जो अभी वर्तमान में देखने को मिल रहा है आईएनडीआईए गठबंधन के साथी खसक रहे हैं, वैसे ही एनडीए में भी हो सकता है।